हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। एप्टीट्यूड पार्ट है, उसमें रेलवे टॉपिक का ये सेकेंड फार्मूला सेट देखते हैं। जो फर्स्ट फार्मूला सेट था वो पिछली वीडियो में पूरे विस्तार से बताया गया है। वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग इसका फार्मूला सेकेंड पार्ट एप्टीट्यूड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक एक लाइन में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं जो हम लोग हमेशा एग्ज़ाम में मिस कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ का टॉपिक जो रेलगाड़ी है वो दो चीज़ों को एक साथ जब क्रॉस करती है तब की बात इसमें बताई जा रही है। कि जो रेलगाड़ी है, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये रेलगाड़ी है, ये दो चीज़ों को एक साथ क्रॉस कर रही है। जैसे कि यहाँ प्लेटफॉर्म है, अब प्लेटफॉर्म में एक आदमी खड़ा है। ध्यान दीजिएगा कि प्लेटफॉर्म में एक आदमी खड़ा है। तो ये जो ट्रेन यहाँ से गुजर रही है, ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है और साथ में इस आदमी को कर रही है। तो इस आदमी की लंबाई तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो आई बटन लिंक ऊपर शो हो रहा है, उसको आप क्लिक करके जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो फिर आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये जो आदमी है, इसकी लंबाई तो कुछ नहीं होगी, लेकिन इसका जो चाल है वो चाल ज़रूर हो सकता है, शायद वो चल रहा हो। तो इसी तरह से जो ये प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो होगी लेकिन उसकी चाल नहीं होगी, क्योंकि वो एक जगह पे स्थिर है। आप पिछली वीडियो को देखेंगे तो आप खुद पूरा समझ जाएंगे, आपकी सब डाउटें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पास हम देखते हैं जो इसका फार्मूला है कि जब रेलगाड़ी दो चीज़ों को एक साथ क्रॉस करती है तो क्या होता है। तो पहला चीज़ का हम लोग देखते हैं कि लंबाई L1, लंबाई। दूसरा समय, टाइमिंग देखते हैं उसका। उसी तरीके से दूसरा चीज़ का यहाँ पास L2 देखते हैं और यहाँ T2 देखते हैं, टाइम। और ये दोनों जो हैं, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको लंबाई का अंतर निकाल देंगे और यहाँ समय का अंतर, और जो यहाँ आएगा वो अंतर के स्थान पे जो आंसर रहेगा वो आंसर यहाँ लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको चाल बराबर दूरी बटा समय, ये तो लगभग सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब हम इससे संबंधित एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ जो नोट दिया हुआ है उस नोट को देख लीजिए कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पास किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का गुना करना पड़ेगा। और यदि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है कि देखिए, बड़े से अगर छोटे में कन्वर्ट करना है तो छोटा ऊपर रहेगा और बड़ा नीचे रहेगा, मतलब 5/18 हो जाएगा। और जैसे यहाँ मीटर प्रति सेकेंड से हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, मतलब बड़े में बदलना है, तो 18 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो हम लोग इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पास क्वेश्चन है, उसमें बताया गया है कि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 10 सेकेंड में पार करती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है उसको एक रेलगाड़ी 10 सेकेंड में क्रॉस करती है, जबकि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 4 सेकेंड में पार करती है। तो हम यहाँ पास जब देखेंगे तो यहाँ पास प्लेटफॉर्म की यहाँ लंबाई हमको दी हुई है, तो उसको हम लोग यहाँ पास लंबाई को लिख लेते हैं प्लेटफॉर्म की 120। ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ समय दिया हुआ है 10 सेकेंड में पार करती है, तो यहाँ 10 लिख दिए। अब उस तरह से व्यक्ति, तो व्यक्ति की लंबाई होती है क्या, नहीं। और यहाँ समय दिया है 4 सेकेंड में उसको क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पास क्या करेंगे, 4। अब मैंने जैसे कहा था फार्मूला में कि इसका अंतर निकालेंगे, तो यहाँ नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 120। यहाँ 10 में से 4 गया, मतलब यहाँ पास क्या आ जाएगा 6 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा 6 सेकेंड और यहाँ क्या आ जाएगा 120 मीटर। अब ये जो आ गया, उसके बाद हमको क्या करना है कि जो चाल बराबर दूरी बटा समय था उस फार्मूले में इसको बस पुट कर देना है। जैसे 120/6 दूरी हो गई 120 मीटर। और यहाँ पास देखिए
और वही समय हो गया 6 सेकेंड। तो 120/6 आ गया, तो इसका आंसर कितना होगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिएगा। लेकिन पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि जो चाल होगा वो हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, तो हमको मीटर प्रति सेकेंड से कन्वर्ट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ मीटर प्रति सेकेंड में से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ 20 का जब 18/5 से हम लोग गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा 18/5 से इसका गुना हो जाएगा, और जब 18/5 से गुणा होगा तो ये इससे कट जाएगा और कितना होगा 18 चौक को कितना होता है 72। यहाँ पास क्या आ जाएगा 72। ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। और उसी तरीके से जब हम इसका लंबाई निकालेंगे तो लंबाई निकालने के टाइम में यहाँ पास क्या होगा, तो लंबाई निकालने टाइम यहाँ देखा जाएगा कि लंबाई जो कितना थी 20 × 4 इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा आंसर 80 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह चल रही है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग लंबाई और समय को निकाल लिए, यहाँ 120 मीटर और 6 सेकेंड। अब तो दूरी के जगह पे 120 और जो समय है 6 सेकेंड रख दिए, तो कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पे जब हम लोग 20 मीटर प्रति सेकेंड को चाल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 18/5 से इसको जब गुणा कर देंगे 20 का, तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। और जो यहाँ 20 आंसर है उसको हम क्या करेंगे कि 4 से जब गुणा कर देंगे, 4 से गुणा करने पे ये क्या आ जाएगा, ये रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगी। तो रेलगाड़ी की चाल भी निकल गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी की लंबाई भी निकल गई, तो कितना निकली 80 मीटर। ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि जो रेलगाड़ी है वो रेलगाड़ी अगर रुक रुक कर चलती है, तो ध्यान दीजिएगा अगर रुक रुक कर चलती है तो क्या होगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रख लीजिएगा कि जब रुक रुक कर चलती मतलब उसका समय निकालना होगा कि क्या समय से चल रहा है वो। तो यहाँ होता है समय बराबर चालों का अंतर बटे प्रारंभिक चाल, मतलब जो चाल दिए रहेंगे उन लोगों का अंतर यहाँ होगा, और फिर नीचे में प्रारंभिक चाल को लेंगे, तब हम लोग एक ही लाइन में निकाल सकते हैं जब रेलगाड़ी रुक रुक कर चलती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है एक रेलगाड़ी निश्चित दूरी को प्रतिदिन 90 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से तय करती है। किसी कारणवश एक दिन वह रुक रुक कर एक निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, तो यह रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। ध्यान दीजिएगा कि प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। इतना बड़ा इसका क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा रहेगा। हम लोग वही फार्मूला अपनाते हैं, यहाँ समय निकालना है हम लोग को, तो हम लोग समय बराबर क्या था चालों का अंतर बटे प्रारंभिक चाल था। जैसे हम लोग यहाँ देखें, देखिए समय बराबर चालों का अंतर बटे प्रारंभिक चाल, तो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पास चालों का अंतर कितना होगा, तो 90 माइनस 75 और बटे प्रारंभिक चाल क्या होगी, तो 90। तो जब हम लोग इसको आगे करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा 15/90। ध्यान दीजिएगा, और 15/90 जब आएगा तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पास क्या आएगा, मिनट में जब निकालेंगे तो 1/6, क्योंकि यहाँ पास कितना होगा 15 छक्का 90, तो 1/6 आ जाएगा। तो इसको जब 60 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पास हमारा कितना निकल जाएगा 10 मिनट आंसर। मतलब कि हर घंटे में कितना मिनट रुकती है, वो 10 मिनट रुकती है, प्रति घंटे 10 मिनट रुकती है। देखिए कितना छोटा सा, मतलब बस इस फार्मूला पे आप पुट कर दिए और बस वैल्यू निकल गया, और उसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए मिनट में। मिनट से 60 से गुणा कर दिए तो मिनट में हो गया, क्योंकि यहाँ प्रति घंटा के अनुसार यहाँ दिया हुआ था। लेकिन ये चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो उसी तरीके से हम जब आगे चलते हैं
बहुत ही छोटे, बहुत ही फार्मूलों को बस आप याद रखिए, सब क्वेश्चन एक एक लाइन में आपके सॉल्व होंगे। अब हम आगे देखते हैं कि जब चालों या समय का जो अनुपात कभी कभी दे दिया जाता है कि इतने मतलब 5:6 के अनुपात से चल रही है, या 3:4 के अनुपात से चल रहा है, या 4:9 के अनुपात से चल रहा है, या 5:7 के अनुपात से चल रहा है, तो उसी तरीके से हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन, और उसी आधार पे हम लोग यहाँ समझते हैं कि कितना आसानी से ये भी हमको एक लाइन में बनेगा। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ, बस आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। दो रेलगाड़ियाँ किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात यहाँ दिया गया है 5:8। ध्यान दीजिएगा, 5:8 है। यदि इस निश्चित दूरी को तय करने में पहली रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी रेलगाड़ी की यहाँ चाल पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी रेलगाड़ी की यहाँ चाल क्या होगी। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ जो समय का अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5 और 8, यह अनुपात में है। तो अनुपात में जब भी दिया रहेगा तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ x लगा दीजिएगा, मतलब 5x, और अनुपात में है यहाँ 8x। तो यह यहाँ हम लोग चाल का जब देखते हैं, चाल का अनुपात यहाँ बनाते हैं, तो चाल का अनुपात में यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाएगा 8x और 5x। तो ध्यान दीजिएगा कि दिया है कि जो पहली रेलगाड़ी का चाल यहाँ बता दिया गया है, तो पहली रेलगाड़ी के चाल के अनुसार हम लोग किसी भी एक वैल्यू को दोनों में से लेके और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा हमारा, 8x बराबर 40, तो x बराबर 5। ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ 8 इसको कट करेंगे तो 8×5 40, तो यहाँ x बचा और यहाँ 5, मतलब x = 5 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यह पहली रेलगाड़ी की चाल, और तो हम क्या करेंगे, दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमको निकालना है। पहला दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ जब दूसरी रेलगाड़ी का चाल निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ दूसरी रेलगाड़ी का हम लोग चाल निकाल रहे हैं, तो सिंपल सा है कि यहाँ 5x, तो हम लोग x का वैल्यू निकाल चुके हैं, 5 है, तो मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बस ये छोटा सा इसमें ट्रिक था कि अनुपात का जब भी आप लोग को दिया हुआ रहेगा तो ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट आप लोग किसी भी एक वैल्यू को लेके उसमें पुट कर दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ 8x लिया और यहाँ पे 40 जो पहला वो था, पहली रेलगाड़ी की जो यहाँ चाल दी हुई है, उस चाल को मैंने ले लिया और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया और x का वैल्यू दूसरे में रख के इसको कैलकुलेट कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा कि ये कंप्लीट हो गया, मतलब 5×5 = 25, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है दूसरी रेलगाड़ी की चाल हो गई। और यहाँ पास 8 और x के जगह में 5 रखेंगे तो 8×5 = 40, मतलब 40 पहली रेलगाड़ी की थी। तो इसी तरीके से हम लोग का जो रेलगाड़ी का टॉपिक ख़त्म होता है। और इसी तरीके से और भी शॉर्टकट ट्रिक वीडियो के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नए फार्मूला के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।